नेक्स्ट टॉपिक इज रिटेंशन एंड इन्वर्जन और ये टॉपिक बोर्ड पे पूछा जा चुका है इन 2050। इस वजह से ये टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आते हैं। अब ये प्रोसेस होता क्या है रिटेंशन एंड इन्वर्जन, हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि ऑप्टिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं या एसिमेट्रिक कार्बन या किरेल कार्बन सेंटर है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने कंपाउंड यहाँ पर लिया है और सेंटर के अंदर कार्बन प्रेजेंट है। एज वी नो कार्बन हैज टेट्रावैलेंसी और अगर वो चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाई होती है तो कार्बन वहां पर एसिमेट्रिक होगा और नॉन सुपर इम्पोजिबल होने की वजह से किरेल होगा और इन दोनों कंडीशन की वजह से वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। अब अगर इन केस अगर यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल सपोज वाई वहां पर अटैक करता है और वो अगर एक्स को रिप्लेस करके उसी की जगह पर अगर वहां पर आ जाता है, सो वी कैन से देयर इज नो चेंज इन कॉन्फिगरेशन आफ्टर रिएक्शन, तो वो प्रोसेस वहां पर क्या कहलाएगा, रिटेंशन कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर वहां पर कॉन्फिगरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वो कंपाउंड वहां पर वो प्रोसेस वहां पर क्या कहलाएगा, वहां पर रिटेंशन कहलाएगा। इन केस अगर वहां पर एक्स है, अगर वो उसका पोजीशन है, उसका जो यहाँ पर जो वाई अटैक कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट साइड में वहां पर अटैक करता है, तो यहाँ पर आप देखो कि CH3 आपको यहाँ नजर आ रहा है और एक्स यहाँ पर नजर आ रहा है और आफ्टर रिएक्शन यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो गया और y इधर चला गया और CH3 यहाँ पर इधर आ गया, तो कॉन्फिगरेशन के अंदर क्या हो गया, कंप्लीटली चेंज हो गया, इट इज अपोजिट टू फर्स्ट वन। तो यहाँ पर कॉन्फिगरेशन कंप्लीटली चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को वहां पर हम कहेंगे इन्वर्जन। और आपको वाल्डन इन्वर्जन के नाम से भी ये पढ़ने को मिलेगा क्योंकि वाल्डन करके साइंटिस्ट ने इसको बताया था, इस वजह से ये कहलाएगा वाल्डन इन्वर्जन। अब जैसे आपको समझना है कि वार्डन इन्वर्जन, जैसे कोई एग्जांपल अगर हम लेना चाहेंगे, अब हम बारिश में कहीं जा रहे हैं और एकदम से वो जो अम्ब्रेला है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो वही सेम कंडीशन यहाँ पर होगी कि यहाँ पर कॉन्फिगरेशन फर्स्ट वाले से जस्ट क्या हो जाएगा, वहां पर अपोजिट हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पर इसको हम कहेंगे वहां पर इन्वर्जन। अब यहाँ पर रिटेंशन, जैसे मैंने पहले बताया था कि SN1 के अंदर वहां पर होता है रिटेंशन और SN2 में वहां पर होता है इन्वर्जन। क्यों होता है, क्योंकि कार्बोकेटायन जहां पर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो जिस जगह से वहां पर एक्स रिलीज हो रहा था और वीकेन से हैलाइड वहां से रिमूव हो रहा था, उसी जगह से अटैक किसका हुआ, न्यूक्लियोफाइल का, तो वहां पर कॉन्फिगरेशन में कोई चीज नहीं हुआ, इस वजह से उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिटेंशन। जबकि यहाँ पर इन्वर्जन के अंदर SN2 के अंदर जस्ट अपोजिट साइड के अंदर वहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और कॉन्फिगरेशन वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ reaction or we can say this type of process will occur in SN2 reaction। in case अगर ऐसा हो कि वहां पर 50% आपको A मिल जाए, 50% B मिल जाए, या हम कह सकते हैं 50% वहां पर रिटेंशन हो और 50% ही वहां पर क्या हो, इन्वर्जन हो, तो इस टाइप का जो मिक्सचर फॉर्म होगा वो कहलाएगा वहां पर रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर भी मैंने आपको बताया था किसमें बनता है, SN1 में बनता है। कैसे होगा, देखो यहाँ पर इन केस यहाँ पर ये बना कार्बोकेटायन जिसको हम स्पेस में इस तरीके से फॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करे, अगर यहाँ से अटैक करेगा, फ्रंट से अटैक करेगा, सो देयर विल बी नो चेंज इन कॉन्फिगरेशन। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और इन केस अगर फ्रंट से और बैक साइड से इक्वल परसेंटेज के अंदर वो अटैक करता है तो वहां पर बनेगा रेसिमिक मिक्सचर जिसके अंदर 50% रिटेंशन होगा, 50% इन्वर्जन होगा। ये प्रोसेस वापस एक बार आप समझ लो, एसिमेट्रिक कार्बन एटम और वी कैन से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमने यहाँ पर लिया, एक्स यहाँ पर कोई भी हेलोजन है वो यहाँ पर हो सकता है क्योंकि हम हेलोल्केन्स पढ़ रहे हैं, इसको रिप्लेस करने के लिए कोई न्यूक्लियोफाइल आया और उसने उसको उसी जगह से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया जहां पर पहले था, और उसी जगह पर वाई अगर आ जाता है तो वो प्रोसेस कहलाएगा रिटेंशन जिसमें कॉन्फिगरेशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। और इन केस अगर वो जस्ट इसके अपोजिट साइड में बैक साइड से अटैक करता है तो प्रोसेस के अंदर कॉन्फिगरेशन है आफ्टर रिएक्शन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा और उस प्रोसेस को हम कहेंगे इन्वर्जन। रिटेंशन होगा SN1 में, SN2 में होगा इन्वर्जन। फिर मैंने कहा कि अगर 50% मेरे को रिटेंशन मिलता है, 50% मेरे को इन्वर्जन मिलता है, तो वो प्रोसेस या वो मिक्सचर वो कहलाएगा रेसिमिक मिक्सचर और वो प्रोसेस कहलाएगा रेसिमाइजेशन, वो प्रोसेस कहलाएगा रेसिमाइजेशन। और रेसिमिक मिक्सचर भी किसमें होता है, SN1 में। रीजन, क्योंकि कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, कार्बोकेटायन के अंदर पॉसिबिलिटी होती है न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम बोथ द साइड, फ्रंट एंड बैक साइड, दैट्स व्हाई देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ रेसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशन ड्यूरिंग SN1 reaction।